हेलो दोस्तों, आज की कहानी है आप लोगों ने अपनी बहू को बिगाड़ दिया है। मधु की शादी को कई साल हो गए थे, सब बढ़िया था। छोटी बहू होते हुए भी वो बड़ी का हर फर्ज निभाती थी, क्योंकि बड़ी बहू तो आते ही अलग हो गई थी। मधु के सास ससुर को हर काम के लिए मधु ही लगती थी, फिर भी वो उसकी बुराई करना नहीं छोड़ते थे। और सबसे बड़ी बात, बुराई भी अक्सर उसके ही परिवार वालों से करते थे, जो मधु को बचपन से जानते थे, या फिर मधु की सहेलियों से, या खुद के मायके वालों से। पहली बार जब शादी के बाद मधु की दोस्त आई, तो सासू माँ ने उससे ही मधु की बुराई करना शुरू कर दी। जब मधु को पता लगा, तो उसने अपने पति सोहन से कहा, माँ जी को समझा दीजिए कि कम से कम जो लोग उसे जानते हैं, उससे तो उसकी बुराई कर खुद की जग हंसाई ना करवावे। सोहन के कहने पर भी उन्होंने ना सुनी, बल्कि और ये आदत ही बन गई थी। आजकल तो अक्सर ये कहती कि मधु, तुम पहले ये काम अच्छा करती थी, अब नहीं करती हो, फिर भले ही वो कोई भी काम हो। एक दिन मधु की बुआ उसके ससुराल आई थी, तब सासू माँ की किटी पार्टी भी थी। वो बुआ को भी साथ ले गई और आदतन सबके सामने ही मधु की बुराई करने लगी। कहने लगी, मधु पहले सब अच्छा करती थी, पर अब कोई काम ठीक से नहीं करती। ना ठीक से रोटी बनाती है, ना सब्जी, ना अच्छे से कपड़े पहनती है, ना बच्चों का ख्याल रखती है। वो और कुछ बोलती, इससे पहले ही मधु की बुआ बोल पड़ी, लगता है ससुराल में आकर बिगड़ गई है, क्योंकि हमारे घर की तो वो बड़ी बेटी है और सारा घर और ऑफिस दोनों अच्छे से संभालती थी, और बड़ों से लेकर बच्चों तक सभी का ध्यान भी रखती थी। आपके यहाँ आकर बिगड़ गई है। आप लोगों ने अपनी बहू को बिगाड़ दिया है। ऐसा कीजिए, महीने 2 महीने जमाई सास के साथ उसे मायके भेज दीजिए, हम सुधार कर भेज देंगे। अब मधु की सासू माँ का मुंह देखने लायक था। उन्हें बोलने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे, तो बस फिर वह उठकर चली गई, ये कहकर कि आती हूँ, जरा कोई बुला रहा है। और मधु की बुआ जी बस मुस्कुरा रही थी। दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।